हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। तो बच्चों जेईई एडवांस 2023 केमिस्ट्री में एक बहुत ही अमेजिंग एंड शॉकिंग क्वेश्चन आया है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस है। काफी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर सिलेबस में क्लियरली मेंशन था केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ तो आएगा लेकिन स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ तो स्ट्रक्चर्स की बात भी कर रखी है। तो चलिए देखते हैं कि सही में स्ट्रक्चर्स पूछा भी गया था या नहीं पूछा गया था और ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था भी कि नहीं था, है ना। और फिर आपका इस क्वेश्चन सही हुआ गलत हुआ कमेंट सेक्शन में बच्चों जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर सवाल को। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो P दिया हुआ है बच्चों वो है हमारा फिनाइल एल्काइल ईथर। अब जो फिनाइल एल्काइल ईथर होता है वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमारे पास फिनाइल तो ये हो गया और यहाँ पे एल्काइल हमारे पास कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे Q जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, नेचुरल सी बात है, इसका HI के साथ रिएक्शन करोगे तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन होने के बाद I माइनस यहाँ R पे अटैक करेगा, SN2 मैकेनिज्म होगा एंड यहाँ पे बन जाएगा फिनॉल। बहुत ही सिंपल रिएक्शन थी, है ना, NCERT तक में दिया हुआ है। अब उसके बाद ये जो रिएक्शन है NaOH CO2 हाइड्रोलिसिस, ये कौन सा रिएक्शन है भाई? ये हमारी कोलबेज रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? कोलबेज रिएक्शन है, जिसमें फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास क्या आ जाएगा? COH आ जाएगा। अब उसके बाद इसका असाइलेशन कर रखा है, तो बहुत ही कॉमन रिएक्शन है बच्चों, क्या बोलते हैं इसको? एस्पिरिन फॉर्मेशन। यहाँ पे अब इसका असाइलेशन हो जाएगा एंड असाइलेशन होने के बाद यहाँ पे जो OH आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड विल बी फॉर्म्ड, है ना। तो भाई ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, प्रॉपर NCERT बेस्ड था। लेकिन अब बात आती है ऑप्शन की, कोई कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे S के रिगार्डिंग सही है? तो भाई यहाँ पे बहुत ही आसान था ये। यहाँ पे नार्कोटिक ड्रग ये नहीं है, क्योंकि नार्कोटिक का मतलब है भाई जिनसे हमें आदत पड़ जाती है, बार बार लेना पड़ता है ड्रग, तो वो आदत लत लग जाने वाले ड्रग्स होते हैं वो नार्कोटिक। इट इज अ नॉन नार्कोटिक टाइप ऑफ ड्रग। उसके बाद ऑर्थो एसिटाइल बेंजोइक एसिड, नहीं भाई यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे एसिटॉक्सी है, इसको बोलते हैं एसिटॉक्सी एसिटाइल नहीं है ये। इसके बाद इट इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। कई स्टूडेंट को लगा कि अरे भाई ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये तो याद होना चाहिए था। अरे यार, प्रोस्टाग्लैंडिन से रिलेटेड NCERT में डायरेक्टली एक लाइन दी हुई है, अभी मैं आपको दिखाने भी वाला हूं। तो यहाँ पे जो देखिए, जो हमारा एस्पिरिन है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये पेन किलर की तरह बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। एस्पिरिन इज कॉमनली यूज्ड एज एनाल्जेसिक, यानी पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है। तो पेन रिलीव करता कैसे है? तो पेन रिलीव करने के लिए वहां पे जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके सिंथेसिस को ये इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करता है? क्योंकि ये डीएक्टिवेट कर देता है साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम के फॉर्मेशन को। साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम का जो फॉर्मेशन है उसको डीएक्टिवेट कर देता है। उस साइक्लोऑक्सीनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है इसको फॉर्म करने के लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन को फॉर्म करने के लिए। और बेसिकली जो हमें दर्द होता है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। तो आई थिंक फंडा आपको समझ में आया होगा। नॉर एड्रेनलिन का इससे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि नॉर एड्रेनलिन का मेन फंक्शन होता है हमें जो एकदम फॉर एग्जांपल कोई भी एक्साइटिंग एक्टिविटी करने से पहले जो एक्साइटमेंट आता है वो होता है नॉर एड्रेनलिन। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर लाइन है प्रॉपर NCERT से, इसका आंसर B आया है। और आप में से कौन कौन स्टूडेंट सही कर पाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे ये प्रॉपर NCERT में क्या था, तो आप देखिए NCERT में केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ जो आप निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनाल्जेसिक्स जो दिए हुए हैं, इसमें नॉन नार्कोटिक में आप क्लियरली लाइन यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे नॉन नार्कोटिक के अंदर एस्पिरिन सबसे पहले दिया हुआ, लिखा हुआ है एस्पिरिन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स नोन एज प्रोस्टाग्लैंडिन्स which stimulate inflammation in the tissue and cause pain। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस्पिरिन के केस में ये जो पर्टिकुलर लाइन है NCERT में क्लियरली मेंशन्ड है। ओके बच्चों, तो दैट इज इट। आई थिंक इससे आपको दिख रहा है कि ये जो सवाल है ये दिखने में भयावह लग रहा था कि इसके अंदर कुछ ऐसा आया है, लेकिन असल में प्योरली NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। बस NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ना था, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज ये मान लीजिए एडिशनल सिलेबस से नहीं आई है। ओके बच्चों, सो बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपका ये क्वेश्चन सही हुआ, गलत हुआ, कैसा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।